इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए कई जगह। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा में 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात संभालने के लिए पाकिस्तान के कुछ शहरों में सेना तक उतारनी पड़ गई, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में हिंसा की आग सुलगती रही और पाकिस्तान में भड़की हिंसा की शुरुआत हुई 28 फरवरी को ही, क्योंकि उसी दिन इजराइल और अमेरिका की सेना ने तेहरान पर मिसाइलों की बारिश कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का खात्मा कर दिया था। इसका पता चलते ही पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल करना शुरू कर दिया था। खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के लोगों ने बवाल इसलिए किया क्योंकि ईरान में शिया समुदाय की आबादी ज़्यादा है। वहाँ वो शिया देश है, वहाँ शिया मुसलमानों की संख्या 90% से ज़्यादा है। इस समुदाय के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को अपना नेता मानते थे। इसीलिए जैसे ही उनके मारे जाने की खबर सामने आई, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर हिंसा शुरू कर दी। कराची में शिया समुदाय के लोगों ने तो अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया था। सूत्रों ने दावा किया कि हिंसा पर उतारू लोगों ने वाणिज्य दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश की थी, उसकी वजह से वहां के हालात बेकाबू हो गए थे। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा में तैनात अमेरिका के सैनिकों ने बवाल कर रहे लोगों को रोकने के लिए उन पर गोलियां चला दी थी। गोलियां चलाने की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। दावा किया गया कि कराची में हुई उस घटना में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मतलब पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका के सैनिकों ने पाकिस्तान के नागरिकों को ही गोलियों से भून दिया और पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को सिर्फ मरता देखती रही। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी, लेकिन कराची में मौजूद अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिका ने अपने सैनिक तैनात कर रखे थे। सूत्रों के मुताबिक कई महीने पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा अमेरिकी सैनिक करेंगे। सूत्र बताते हैं अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं था, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सभी दफ्तरों के बाहर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, ताकि किसी भी सूरत में पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। दावा किया गया कि खामनेई की मौत के बाद कराची में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था और परिसर की बाहरी दीवार तोड़ दी थी। हालात बिगड़ने पर अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर पहले आंसू गैस के गोले दागे थे, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो हिंसा कर रहे लोगों को रोकने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी अमेरिकी सैनिकों पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन सिर्फ कराची में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में भी शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका के दूतावास में घुसने की कोशिश की थी। दावा किया गया कि वहां भी गोलियां चली, उसमें 2 लोगों की जान चली गई। इसी तरह लाहौर और पेशावर में मौजूद अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर शिया समुदाय के लोगों ने बवाल किया। लाहौर में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर लोगों की भीड़ पथराव करती दिखाई दी। पानी लाओ यार, पानी। इन शहरों के अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में भी शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गिलगित बल्टिस्तान में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। उस घटना में एक पाकिस्तानी सैनिक समेत 14 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भड़की हिंसा में 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के जिन शहरों में हिंसा की आग भड़की उनमें कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद शामिल हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान में भी अमेरिका और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हुए। कराची समेत कई शहरों में हालात संभालने के लिए पाकिस्तान को सेना तक उतारनी पड़ गई। हिंसा वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन दावा किया गया कि इसके बाद भी कुछ शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास के साथ लाहौर और कराची के वाणिज्य दूतावास में 6 मार्च तक के लिए अपना कामकाज बंद कर दिया। उधर ईरान युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में कई हवाई मार्ग ठप हो गए। पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान हमले कर रहा है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए उन देशों की सरकारों ने उड़ानें रद्द करवा दी। फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक पश्चिम एशिया में 3000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई,
जो दुनिया के कई देशों के लिए उड़ान भरने वाली थी, और उन विमानों के उन उड़ानों के रद्द होने की वजह से पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में बड़ी संख्या में लोग फंस गए। फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट ने पश्चिम एशिया के देशों यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के हवाई क्षेत्र खाली होने का दावा किया। उन देशों के अलावा सऊदी अरब, ओमान, इजराइल और जॉर्डन के हवाई क्षेत्र भी खाली करवाए गए। फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक उन देशों के एयरपोर्ट पर 3000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया। बताया गया कि सबसे ज्यादा उड़ानें यूएई की राजधानी अबू धाबी और दुबई और कतर की राजधानी दोहा के एयरपोर्ट पर रद्द की गई। इसकी वजह से दुनिया भर की हवाई यात्रा पर बड़ा असर पड़ने लगा, क्योंकि भारत समेत यूरोप के कई देशों से पश्चिम एशिया में पहुंचे लोग वहां फंस गए और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के चौथे दिन यूएई के अलग अलग एयरपोर्ट से कुछ विमानों ने यात्रियों को लेकर कई देशों के लिए उड़ान भरी और उनमें कुछ विमान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे। हमले के बाद पश्चिम एशिया के देश यूएई में उड़ानें रद्द होने की वजह से भारत से वहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोग फंस गए थे और उनमें दिल्ली की रहने वाली एक महिला भी वहां फंस गई थी। उन्होंने यूएई की राजधानी अबू धाबी में धमाकों की आवाज सुनने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि धमाकों के बाद खुद को बचाने के लिए उन्हें इमारत की पार्किंग एरिया में कई घंटों तक का वक्त बिताना पड़ा। डर तो था, वहाँ पे धमाकों की जो आवाज़ें आ रही थी उसमें डर लग रहा था, लेकिन अबू धाबी हम जब पहुंचे तब 28 को तब वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था शाम को। उनके अलावा दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाला एक जोड़ा भी वहां फंस गया था। वो लोग कुछ दिनों पहले घूमने के लिए यूएई के शहर दुबई गए थे और वहां फंस गए थे। यूएई से उड़ान शुरू होने के बाद वो लोग भारत लौटे और उन्होंने दुबई में हमले के बाद वहां के हालात के बारे में बताया। 28 और 1 को थोड़ा डर का माहौल था, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा बेटर होती रही कि हम लोग बहुत टेंस थे, क्योंकि हमारे घर वाले भी सारे टेंस थे, यहीं पर ही हैं। तो लेकिन जैसी सब चीज़ ऑपरेशन हुआ तो एयर इंडिया ने हम लोगों को कॉन्टेक्ट किया। उन लोगों के अलावा मुंबई के रहने वाले कुछ लोग भी वहां फंस गए थे और भारत लौटने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। और दुबई से मुंबई लौटे एक व्यक्ति ने बताया कि ईरान के हमले के बाद वहां अलग अलग होटलों में ठहरे लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। पब्लिक सब परेशान थी, होटलों में जगह नहीं मिला था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ्लाइट निकलने वाले, तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया। यूएई की राजधानी अबू धाबी और दुबई समेत कई दूसरे शहरों में फंसे कई लोगों के अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी फंस गई थी। उन्होंने उस दौरान वहां के बिगड़े हुए हालात के बारे में बताया भी था। यूएई से उड़ान शुरू होने के बाद पीवी सिंधु दुबई से सुरक्षित अपने घर बेंगलुरु लौट आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत लौटने के बारे में जानकारी दी। कुछ दिन पहले दुबई गई थी, वहां से ब्रिटेन के बर्मिंघम जाने के लिए उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और वो बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन हमले के बाद उड़ानें रद्द कर दी गई और वो वहां फंस गई थी। इसकी वजह से वो ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाई। इधर ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग के दौरान 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जारी जंग में विदेशी समुद्री जहाजों पर हुए हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। दावा किया गया कि ओमान तट के पास विदेशी समुद्री जहाजों पर हमला हुआ था। इसके बाद समुद्री जहाजों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने भारतीय समुद्री जहाजों और नाविकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी जंग पर गहरी चिंता जताई। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। भारत ने दोहराया कि बातचीत और कूटनीति से ही समाधान निकलेगा। पश्चिम एशिया पर बढ़े संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के शासक और कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की। पीएम ने ईरान युद्ध की वजह से बढ़ रहे खतरों पर चिंता जताई और ओमान और कुवैत में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर